शहर में ब्रेक द चेन या आप जिसको मिनी लॉकडाउन भी कह सकते हैं, ये 5 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक तकरीबन 25 दिन का एक मैराथन गाइडलाइंस है ब्रेक द चेन के अंतर्गत। देखिए, ये भी ज़रूरी है कि इंसान ज़िंदा रहे और उसके लिए कोविड-19 का जो संसर्ग फैल रहा है इसको रोकने के लिए सरकार जो कोशिशें कर रही है तो वो बहुत ही सराहनीय भी है। उसके लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की है। ये ज़रूरी भी है कि हम भी तमाम लोग उसका पालन करें, लेकिन उसके साथ साथ ही ये जो गाइडलाइंस है इसके अंदर कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था। हम ये समझते हैं कि इसमें अच्छा हुआ कि पूरा फुल लॉकडाउन नहीं है, पार्शियल लॉकडाउन है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा समाज का एक बड़ा तबका, डेली वेजेस पर काम करने वाले मजदूर, हमारे चाय टपरी के ऊपर जो काम करते हैं, जिनकी वहाँ पर इनकम होती है, छोटे मोटे होटल इंडस्ट्री चलाने वाले लोग, इसी तरीके से रिक्शे वाले लोग, और जो आम जो लोग हैं जो बेचारों ने कर्जे लेकर के अब ईद के मौके से कुछ मौके से कर्जे लेकर के अपना दुकानों के अंदर माल भरा था, छोटे जनरल स्टोर वाले, छोटे कपड़े के दुकान वाले, इस तरह के भी और जो लोग हैं। तो जब ये लॉकडाउन आया और इसमें जो ये बात कही गई कि साहब ये चेन ब्रेक करने के लिए कुछ गाइडलाइंस थे, वहाँ तक तो बात ठीक थी कि साहब कुछ कंटेनमेंट जोन बनाए जाए, वहाँ पर उसको कंट्रोल किया जाए। इसी तरीके से दुकान में 5 लोगों की एंट्री दे करके आप उसको दें, यहाँ तक के तो बात ठीक थी। लेकिन जब ये पूरी तरीके से बंद कर दिया गया तो अब आज हम जब शहर में घूमे, जो फीडबैक मिला, जो लोग आज परेशान हुए, तो इससे ये बात निकल करके सामने आ रही है। लोगों ने कहा कि साहब हमने कर्जा लेके रखा है, कैसा करें, दुकान का महीने भर का एडवांस किराया हम दे चुके हैं, कैसा करें, कहाँ से पैसे लाएंगे, बैंक के इंस्टॉलमेंट बाकी है, रिक्शा वालों के इंस्टॉलमेंट के लिए उनके फ़ोन चालू है, और लाइट का बिल वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं, महीने में जो गरीब लोग हैं हमारे लेबर, अब वो कह रहे थे कि साहब अब महीना भर मुझे काम नहीं मिलेगा, मैं किराया कहाँ से दूंगा, मैं क्या करूँ, मैं वापस गाँव को जाऊँ, किस तरह से मैं ज़िंदगी गुजारूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, हम समझते हैं कि सरकार अगरचे अपना काम करे, लेकिन गाइडलाइंस के अंदर इनको एड्रेस नहीं किया गया है। ये जो बेरोजगारी का जो संकट हमारे सामने है और इसके नतीजे में भूख, और बहुत से लोग वो भी हैं जिनके पास जेब में पैसे हैं लेकिन बाहर होटल में भी इनको खाना नहीं मिल रहा, तो ये भी अपनी जगह पे एक मसला है। तो ये जो लोग हैं इसके लिए हम क्या करें। तो हमने कलेक्टर साहब से भी इस सिलसिले में बात की थी, उनको भी कहा था कि साहब आप एनजीओस को कोऑर्डिनेट कीजिए। उन्होंने शिव भोज का वादा किया है, लेकिन शिव भोज से 1000 लोगों को हमारे शहर में सिर्फ खाना मिलता है। अगर ये शिव भोज बढ़ाए, हम कहते हैं कि साहब शिव भोज दीजिए, 5 रुपए में थाली दीजिए। हम उद्धव ठाकरे साहब से अपील करते हैं कि आप 10,000, 15,000, 20,000 थालियों का इंतजाम कीजिए, 5 रुपए 10 रुपए चार्ज कीजिए, लोग देंगे, और इस तरह से जो है तो शिव भोज के जरिए से ही हम खाने का इंतजाम कर सकेंगे। फिर जो दूसरे एनजीओज हैं, मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, उनको भी हम कहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री साहब से भी निवेदन करेंगे, कलेक्टर साहब से भी करेंगे। लेकिन ये जो कुछ एक सिचुएशन बनी है, इसमें हम ये समझते हैं कि अपनी अभी जिम्मेदारी है, समाज के जो दूसरे एनजीओज हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत एग्जॉस्टेड हैं, मेडिकल फील्ड में भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन खास करके जो भूख का मसला है, जो इस वक्त अब ये जो सिचुएशन डेवलप होगी कि एक हफ्ता भर जो पेमेंट नहीं मिलने के बाद उसके घर में जब चूल्हा नहीं जलेगा, तो इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। एनजीओस को आगे आना पड़ेगा, जिनको अल्लाह ताला ने माल दौलत दिया है उनको आगे आना पड़ेगा, आकर के समाज के इन सब लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। हम ये समझते हैं कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी अदा करेगी, जहाँ पर उसको प्रेशराइज करना है उनसे बात भी करेंगे, सब चीज़ करेंगे, लेकिन हम सब मिल करके अगर इस सिलसिले में कोशिश करें तो हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत अहम बात यह है कि अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से, अपने मालिक से अपने ताल्लुक़ को जोड़े, अपनी गलतियों के लिए तौबा और इस्तग़फ़ार भी करें, गिड़गिड़ाए भी। और हम इस तरह से उम्मीद है कि ये जो एक परेशानी है, ये जो वबा आई हुई है, दुआ करें कि सब इंसानियत के लिए अल्लाह ताला इस वबा को दूर कर दे और हम सबको एक अच्छी सी ज़िंदगी, एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए हम सब काम कर सकें। इस तरह से हमको प्रेरित भी करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।